नई किताब नई रोशनी के तहत मेरे हाथ में डॉक्टर अफजल मिसबाही साहब की नई किताब उर्दू सहाफ़त आज़ादी के बाद जो लाहौर से छपी है, इसका ये तीसरा एडिशन है। ये किताब इस लिहाज से अहम है कि मेरा ख्याल है कि अभी तक उर्दू में उर्दू सहाफ़त के हवाले से इतनी जामी और मुफस्सल किताब नहीं लिखी गई है। तो इस लिहाज से मैं डॉक्टर अफजल मिसबाही साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत से तहकीक व तनकीद की बुनियाद पर ये बेहद अहम किताब तसनीफ़ की है। जाहिर सी बात है कि जब सहाफ़त के हवाले से जब भी गुफ्तगू होगी तो उसकी बुनियादी जो मुबादियात हैं उस पर गुफ्तगू है, और ये बाब अव्वल में उन्होंने बड़ी तफसील से उर्दू सहाफ़त की पूरी तारीख़ यानी रिवायत और इसकी इर्तका पर रोशनी डाली है। फिर हिंदुस्तान के तनाजुर में ख़ास तौर से उर्दू सहाफ़त का जो रोल रहा है उस पर गुफ्तगू है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यू मीडिया पर बतौर ख़ास इन्होंने तवज्जो दी है। बड़ी तफसीली मजमून है। जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक और न्यू मीडिया ख़ास तौर से उर्दू सहाफ़त में एक नई चीज़ है, और ख़ास तौर से मैं समझता हूँ कि जो अदब के नहीं बल्कि उर्दू सहाफ़त के जो तालिब इल्म हैं उनके लिए ये बेशबहा मज़मून साबित होगा। इसके अलावा 20वीं सदी के जो उर्दू अखबारात हैं उसका जायज़ा लिया गया है, और आज़ादी के बाद जो उर्दू सहाफ़त की सूरत हाल है उस पर रोशनी डाली गई है। दूसरा जो बाब है वो तहरीक आज़ादी में उर्दू सहाफ़त का किरदार है। ये इस लिहाज से बुनियादी अहमियत का हामिल है कि जंग आज़ादी की कोई भी तारीख़, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की कोई भी तारीख़ अगर लिखी जाएगी तो उर्दू सहाफ़त को इस लिहाज से कलीदी अहमियत दी जानी चाहिए, दी जाएगी कि हमारे पास 1857 से लेकर के 1947 तक का जो सफ़र है उसमें ख़ास तौर से जो 19वीं सदी का जो सफ़र है, तो उस 19वीं सदी में उर्दू सहाफ़त के अलावा जंग आज़ादी का कोई डॉक्यूमेंट दूसरी ज़ुबानों में ख़ास तौर से शुमाली हिंद में नहीं मिलता। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये बेहद अहम है। और इसमें यह भी रहा है कि उर्दू जो सहाफ़ी हमारे थे वो सिर्फ सहाफ़ी नहीं थे बल्कि जंग आज़ादी के मुजाहिदीन थे, और उसमें बहुत बड़ी तादाद में जो उर्दू सहाफ़ी हैं उन्हें दारो रसन की अज़ियत भी बर्दाश्त करनी हुई, कई शहीद हो गए। और ये बेहद एहतराम की बात है और एक तरह से फ़ख्र की भी बात है कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में उर्दू सहाफ़ी ही पहला सहाफ़ी है, यानी मौलवी बाकर अली, जिन्हें शहादत नसीब हुई है। तो इस लिहाज से उर्दू सहाफ़त का ये इम्तियाज़ है कि उसका सहाफ़ी जंग आज़ादी में शहादत हासिल की। तो उन्होंने बड़ी मुफस्सल, ख़ास करके जो नामवर सहाफ़ी रहे हैं और मुजाहिद आज़ादी रहे हैं, राजा राम मोहन राय से लेकर के जंग आज़ादी के बाद यानी आज़ादी के बाद तक का जो एक तवील सफ़र है, तकरीबन 150 साल का, जो उसमें मुहाकमा किया है, और उसमें जो अहम हमारे सहाफ़ी और जंग आज़ादी के मुजाहिदीन हैं उनकी तफसीलात इन्होंने फराहम की है। राजा राम मोहन राय, मौलवी मोहम्मद बाकर, मुंशी महबूब आलम, ज़फ़र अली ख़ां, सैयद जालिब देहलवी, ख्वाजा हसन निज़ामी, हसरत मोहानी और मोहम्मद अली जौहर से लेकर के दयानंद नारायण निगम, नियाज़ फतेहपुरी, सैयद सुलेमान नदवी, काजी अब्दुल गफ़्फ़ार, मौलाना आज़ाद तक, ये ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने उर्दू सहाफ़त को एक नया वक़ार अता किया, एक मेयार अता किया, और जिन्होंने जंग आज़ादी में न सिर्फ रोल अदा किया बल्कि जो जुल्म और ज़्यादतियाँ थीं ख़ास तौर से हिंदुस्तान की आवाम पर, यहाँ के रहने वालों पर अंग्रेज़ों की तरफ से, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक तरह से महाज़राई भी की है। तो इन जियालों को याद करना, उन पर लिखना, उनके बारे में एक तरह से डॉक्यूमेंट तैयार करना, ये इस लिहाज से अहम करार दिया जाएगा कि हमारी जो नई नस्ल है वो इससे वाकिफ़ नहीं है।
हमें जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ लिख पढ़ रहे हैं, जो कुछ तसनीफ़ हम कर रहे हैं, तसनीफ़ व तालीफ़ का जो काम उर्दू में हो रहा है, दरअसल देखना ये होगा कि सियासी, समाजी और अदबी सतह पर हमारी नई नस्ल के लिए वो कितना फ़ायदेमंद साबित हो रही है। तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में जो सहाफ़त की सूरत हाल है, वो चाहे आंध्र प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार झारखंड हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, कर्नाटक हो, कश्मीर हो, मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल हो या महाराष्ट्र है, वो आज़ादी के बाद वहाँ के जो अखबारात निकले हैं, वहाँ के जो मुमताज़ सहाफ़ी रहे हैं, उनकी जो खिदमत रही है, उसका मुहाकमा किया गया है। और आखिर में ज़मीमे के तौर पर 3 अहम मज़ामीन शामिल हैं। इसमें सहाफ़त और अदब का क्या रिश्ता है। आमतौर से हम लोग ये समझते हैं कि अदब अलग चीज़ है और सहाफ़त अलग चीज़ है। बात भी दुरुस्त है, लेकिन क्या सहाफ़त अदब से अलग हो सकती है? ऐसा नहीं है, बल्कि इन दोनों के बाहमी रिश्ते हैं। जाहिर सी बात है कि अदब में जो कुछ तख्लीक होती है, सहाफ़त के ज़रिए वो आवाम तक पहुँचती है, मीडिया के ज़रिए वो आवाम तक पहुँचती है। और किस तरह से अदब को प्रमोट करने में, अदब को फ़रोग़ देने में, उसकी नश्र इशाअत में मीडिया का और सहाफ़त का क्या रोल है, इस पर इन्होंने, मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छा मज़मून है और अहम मज़मून है। दूसरा मज़मून सहाफ़त और अमन आलम, ये एक अहम मज़मून इसलिए करार दिया जाएगा कि मौजूदा दौर में मीडिया का जो कबीह चेहरा नज़र आ रहा है, ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हमारे मुल्क में ख़ास तौर से, यहाँ पर उर्दू जो सहाफ़ी हैं किस तरह से अमन आलम की बहाली में, अमन आलम को कायम करने में, माशरे में शांति और सद्भाव बनाने में, या हिंदुस्तान की फ़िज़ा को बेहतर भाईचारा, उख़्वत मोहब्बत को फ़रोग़ देने में उर्दू सहाफ़त और सहाफ़ियों का क्या रोल है, इसमें इन्होंने तफसील से बातें की हैं। और तीसरा जो मज़मून है वो जदीद कंप्यूटर के अहद में सफ़ा साजी की तकनीक, ये बेहद तकनीकी, बेहद मालूमाती मज़मून इसलिए करार दिया जाना चाहिए कि हमारे यहाँ सपाट मज़ामीन ज़रूर लिखे जाते हैं, लेकिन सफ़ा साजी की तकनीक, उसकी टेक्निक क्या होनी चाहिए, सफ़ा साजी हम किस तरह से करेंगे, कौन कौन से उसके उसूल हैं, किन किन बुनियादी बातों पर हम तवज्जो देंगे, इस पर इन्होंने रोशनी डाली है। और आखिर में जाहिर सी बात है कि जो तहक़ीक़ का जो एक तरह से मकसद होता है, उसमें किताबियात को बुनियादी अहमियत हासिल होती है कि आपका की जो किताबें हैं, आपके जो मसादिर हैं, आपके जो एक तरह से हवाशी हैं, वो कहाँ से हैं। तो उन्होंने उन तमाम किताबों का तफसीली एक तरह से उनको शामिल कर दिया है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये बेहद अहम और बेहद बुनियादी किताब है। और इस किताब की जो अहमियत है वो यही है कि न सिर्फ तलबा और तालिबात के लिए मुफीद साबित होगी, मेरा ख्याल है कि उर्दू के असातिज़ा और आम कारी के लिए भी ये यकीनन फ़ायदेमंद साबित होगी। एक मरतबा फिर मैं डॉक्टर अफजल मिसबाही साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद कवी है कि इसको मज़ीद, चूँकि जिस तरह से मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में मास मीडिया और सहाफ़त के कोर्स अपने निसाब में दाखिल किए जा रहे हैं, ये किताब निसाबी एतबार से भी अहम है और मेरा ख्याल है कि कई यूनिवर्सिटियों में ये शामिल भी है। तो इसका मज़ीद ये जो पाकिस्तानी एडिशन है, मेरी गुजारिश इनसे है कि ये हिंदुस्तानी एडिशन भी इनका आना चाहिए। उम्मीद कभी है कि इस पर ये खुसूसी तवज्जो देंगे। बहुत बहुत